हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तीनों घबरा जाते हैं और जल्दी से दौड़कर अनन्या के पास आते हैं। तब तक वो गाड़ी भी आगे जाकर रुक चुकी थी। उन तीनों ने अनन्या को देखा जो गिरने की वजह से उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे और घुटनों पर से खून निकल रहा था और कोहनी पर भी चोट आई थी। उसने फुल बाजू की टी शर्ट डाली थी और उसकी स्लीव कोहनी पर से फट गई थी, जहां से उसकी चोट से निकलता खून साफ दिखाई दे रहा था। वैसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस घुटने और कोहनी पर ही चोट लगी थी जहां से खून निकल रहा था। तीनों ने आकर उससे पूछा, अनन्या तुम ठीक तो हो ना? उसने एक नज़र उसे देखा और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। जिस बच्चे को अनन्या ने बचाया उसकी माँ ने उस बच्चे समेत वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अपने बच्चे को लेकर निकल गई। तब तक वो गाड़ी वाला लड़का भी वहाँ आ चुका था। अनन्या का ध्यान अपनी चोट पर नहीं गया था, वो अपने सामने खड़े तीनों को देख रही थी जो उसे राक्षसों की तरह गुस्से में घूर रहे थे। अनन्या बनावटी हंसी हंसते हुए तीनों की तरफ देख रही थी। उसे पता था कि उससे गलती हुई है, इसलिए उसे उन तीनों से डांट तो पड़नी ही है। एक तो अनन्या की गलती, ऊपर से उसका बेशर्मों की तरह हंसना तीनों के गुस्से को बढ़ाने में आग में घी का काम कर रहा था। जब मिताली से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से उससे कहती है, क्या हरकत की तूने? कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी ऐसे बीच सड़क में दौड़ने की? अनन्या हंस देती है और कहती है, अरे वो बच्चा था, वहाँ से बचाने गई थी बस। उसे यूं हंसते हुए देख विक्की भी चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें शर्म भी है या नहीं? एक तो गलती की और ऊपर से बेशर्मों की तरह दांत दिखा रही हो। अनन्या ने मासूमियत से अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसकी इस हरकत से वीर को गुस्सा आ गया। विक्की उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोला, मतलब तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? हम तुम्हें डांट रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर हंस रही हो। अनन्या धीरे से कहती है, शर्म नहीं है, पता है क्यों? नहीं, अब आपको कैसे पता होगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो इसलिए जो चोट लगने पर भी मुस्कुरा दे, वैसी बेशर्म हूँ मैं। उसकी ये बातें सुनकर सभी हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। वहीं वो गाड़ी वाला लड़का काफ़ी देर से इन सब की नौटंकी देख रहा था। पता नहीं क्या था जो वो इन सब की नौटंकी देखने को खड़ा था। अचानक से उस लड़के का ध्यान अनन्या के चोट पर उसकी नज़र पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, अरे आपको तो चोट लगी है, आप चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उस लड़के की बात सुनकर सभी का ध्यान अनन्या की चोट पर गया और सभी उसके पास बैठ गए। अनन्या कहती है, अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं है, ये तो छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। अनन्या ऐसे बोलकर मुस्कुराते हुए अपनी चोट की तरफ देख रही थी और अपनी चोट से निकलता खून को देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में आंसू देखकर बाकी तीनों की आंखों में भी आंसू आ गए। वीर ने खींचकर अनन्या को अपने गले से लगा लिया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वीर अनन्या के बालों को सहलाने लगा और अनन्या भी उसके गले से लग गई और सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ इस बात की गवाह थी कि इस वक्त वो कितनी तकलीफ में थी। सभी वहीं एक साइड में बैठ गए और वो लड़का भी वहीं उन सब के पास ही बैठ गया। वो अभी भी गिल्ट में था कि उसकी वजह से अनन्या को चोट लगी। वीर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, अरे चुप, इतनी सी चोट से डर गई? तुम तो ब्रेव हो ना, और इतनी ज़रा सी चोट से रो रही हो? बिल्कुल चींटी के समान तो चोट भी नहीं है और तुम तो मार्शल आर्ट चैंपियन हो और ऐसे रोने लगी। ये तो हमारी प्यारी अनन्या नहीं है। हम जिस अनन्या को जानते हैं वो इतनी सी चोट से तो नहीं रोती और ना ही ऐसे घबराती है। फिर ये अनन्या कैसे रोने लगी? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? काफ़ी देर तक तो अनन्या सब सुनती रही, फिर सिसकियाँ लेते हुए बोली, मैं चोट की वजह से नहीं रो रही हूँ और ना ही दर्द की वजह से रो रही हूँ। वीर ने खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बड़े ही प्यार से पूछा, तो फिर इतने मोटे मोटे आंसू क्यों बहा रही हो? पता है ना कि कितने कीमती है ये? अनन्या मासूमियत से बोली, मेरे पूरे कपड़े फट गए और एक बार फिर उसके आंसू बह निकले। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर अपना मुंह खोले उसे देखने लगे। अनन्या एकदम बच्चों की तरह वीर को दिखाते हुए बोली, ये देखिए
यहाँ से भी फट गया और जींस की तरफ दिखाकर वो कहती है यहाँ से भी फट गया। वीर ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा खोलकर उससे बोला, तुम रो क्यों रही थी? अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और वो कहती है, अभी बताया तो, मेरे कपड़े फट गए इसलिए रो रही हूँ। बाकी चारों वहीं बैठे बैठे हैरानी से उसे देखते रहे। वीर ने अपनी बात को एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, मतलब तुम इस चोट की वजह से नहीं रो रही हो? अनन्या ने मासूमियत से अपनी गर्दन ना में हिला दी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अरे मैं इतनी छोटी सी चोट से नहीं घबराती, ये तो 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर अपने कपड़ों को देखकर भरे गले से बोली, लेकिन ये कपड़े तो दोबारा सही नहीं होंगे ना, और ना ही दोबारा मिलेंगे, ये तो फट गए ना। उसकी ऐसी मासूमियत से भरी बातें सुनकर वीर, विक्की और मिताली और वो गाड़ी वाला लड़का एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस बात पर ये लोग हंसे या फिर रोए या फिर गुस्सा होए। अचानक से वो गाड़ी वाला लड़का जोर से हंस दिया। उसे हंसता देख बाकी के तीनों भी हंस दिए। उन सभी को ऐसे हंसता देख अनन्या खुद से ही बोली, हद है, ये लोग भी, चोट मुझे लगी है और असर इन लोगों पर हो रहा है। तभी वहाँ से एक लड़का जा रहा था। उसकी नज़र जब नीचे गिरी अनन्या के चोट पर पड़ी। उसके बाद उसने हंसते हुए चारों को एक नज़र घूर कर देखा। फिर वो उसके पास आकर बोला, अरे मैडम, आपको तो चोट लगी है। अनन्या ने उसे देखकर कहा, अरे चोट को मारो गोली, पहले ये बताओ यहाँ आसपास कोई मेंटल हॉस्पिटल है क्या? वो लड़का उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्यों? अनन्या थोड़ा सा जोर से बोली, अरे चोट मुझे लगी है और चोट का असर इन लोगों पर दिख रहा है, पागल हो गए हैं जो ऐसे हंस रहे हैं। फिर वो उससे कहती है, आपको पता है ये चोट आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, पर मेरे ये कपड़े तो सही नहीं होंगे ना। उसकी बात सुनकर वो लड़का अपने आप से ही बोला, लगता है चोट का असर कुछ ज़्यादा ही हो गया है बेचारी पर, उसने कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वो गाड़ी वाला लड़का वीर से बोला, यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड पागल हो गई है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। उसकी बात सुनकर मिताली ने अपना सर पीट लिया और धीरे से बोली, जगा दिया घायल शेरनी को। वही उस लड़के की बात सुनकर अनन्या उसे घूरते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। एक तो आप अंधों की तरह गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से मुझे ही पागल बोल रहे हैं, और अगर आप ढंग से गाड़ी चलाते तो मैं इस बच्चे को बचाने नहीं जाती, और ना ही मैं गिरती और ना ही मेरे कपड़े फटते, समझे आप? एक तो आपकी वजह से मेरे कपड़े फटे और ऊपर से मुझे ही पागल कह रहे हो। पहले जाकर ना अपनी आंखों का इलाज करवाओ, फिर गाड़ी चलाना और मुझे गलत बोलना। वो लड़का एकदम से बोला, ओ हेलो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, और एक तो आपको इतनी चोट लगी है और ऊपर से आपको अपने कपड़े की पड़ी है, ये कपड़े तो दोबारा भी मिल जाएंगे ना। अनन्या ने उसे देखा, फिर अपनी जगह से उठते हुए उसके पास आई और बोली, क्या मतलब है दोबारा मिल जाएंगे? अरे आपको पता भी है मैंने पूरा दिल्ली छान मारा तब जाकर मुझे ये मिले, और आप कह रहे हो कि मुझे कपड़ों की चिंता हो रही है, और क्यों ना हो। और आप 1 मिनट इधर आओ। उसने अपनी गाड़ी में से एक ब्लेड निकाला और जब तक कोई समझ पाता उसने उस लड़के की टी-शर्ट पर ब्लेड चलाकर फाड़ दी। सभी अपना मुंह फाड़े उसे देखने लगे। वही उस लड़के ने एक बार अपनी टी-शर्ट को देखा, फिर अनन्या की तरफ देखकर बोला, ये क्या किया तुमने? मेरी फेवरेट टी-शर्ट फाड़ दी। अनन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, अब बोलो, अब लाओ जाकर दोबारा अपनी टी-शर्ट। अभी तो बोल रहे थे कि दोबारा मिल जाएगी, तो ले आओ जाकर दूसरी टी-शर्ट। अनन्या फिर दुखी होते हुए कहती है, आपको पता है पूरा दिल्ली छान मारा तब जाकर मिली थी मुझे ये जीन्स और टी-शर्ट, जो आपकी वजह से फट गई। और शुक्र करो अभी तो सिर्फ टी-शर्ट फाड़ी है, मैंने आपकी जीन्स नहीं फाड़ी, और अगर ज़्यादा बोले ना तो अभी के अभी आपकी जीन्स फाड़ दूंगी, समझे आप? ये सुनकर वो लड़का हड़बड़ा गया और वहाँ से जाते हुए बोला, यार इसका इलाज करवाओ, कहाँ से उठा लाए इसे? ये सुनते ही अनन्या उसके पास जाते हुए बोली, दुनिया का 8वां अजूबा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ लगता भी है तुम्हें देखकर। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से दौड़कर अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। अनन्या उसके पीछे जाते हुए बोली, रुक जाओ, बताती हूँ अभी तुम्हें। आगे बढ़ती हुई अनन्या को वीर ने पीछे से उसकी कमर से उठा लिया और विक्की गाड़ी लेकर कहता है, आ जल्दी, और वहाँ से वापस जाने लगा। अनन्या ने एक नज़र उस गाड़ी का नंबर देख लिया और वो लड़का हंसते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला गया। वीर ने अनन्या को पीछे से उसकी कमर से उठा लिया, जिससे अनन्या के पैर हवा में लटक गए। वो अपने पैर चलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वो भाग रहा है। अरे छोड़ो प्लीज़, छोड़ो ना प्लीज़।
अरे उस नमूने खुसड़ ने मुझे पागल बोला, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, आप छोड़ो मुझे प्लीज। वीर उसे शांत करते हुए बोला, अरे शांत हो जाओ मेरी शेरनी। तब तक विक्की गाड़ी लेकर आया। वीर ने मिताली से कहा, मिताली बैक सीट का दरवाज़ा खोलो जल्दी। मिताली ने दरवाज़ा खोला और वीर अनन्या को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और मिताली आगे बैठ गई। अनन्या दरवाज़ा खोलकर जाने लगी तो वीर ने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। वो फिर भी बच्चों जैसे हाथ पैर चलाने लगी, जबकि उसे पेन भी हो रहा था, पर फिर भी उसे बाहर निकलना था। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वीर ने उसे अपने करीब करके कहा, अब अगर तुम जरा सी भी हिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। अनन्या चिढ़ते हुए थोड़ा सा हिली और फिर बोली, हिलूंगी, और देखो हिल भी ली, जाओ क्या कर लोगे। वीर ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर बोला, अगर अब तुम हिली तो तुम्हें मैं किस कर लूँगा। ये सुनकर अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह एकदम से बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखकर चुप बैठ गई और बाकी सभी मुंह दबाकर हंस दिए। वीर को भी हंसी आ गई, पर जैसे ही अनन्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी करके अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर इशारा करके पूछा, क्या हुआ। अनन्या ने उसे घूर कर देखा और अपनी गर्दन घुमा ली, पर बीच बीच में उसे देखती रही। थोड़ी ही देर बाद विक्की ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी और वीर ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा, पर अनन्या ने अपना हाथ छुड़वा लिया और खुद चलने लगी। पर वीर ने उसे एक नज़र घूरा, फिर एक बार फिर से अपनी आईब्रो उठाकर बोला, आऊँ मैं अपने ऊपर, और ये मत सोचना कि मैं करूँगा नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो कर भी सकता हूँ, समझी तुम, तो चुपचाप रहो बिल्कुल। अनन्या एकदम से चुप हो गई और वीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो कुछ नहीं बोलती। वीर को आज उसे चुप करवाने का अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए वो उसे ऐसे ही बोलकर चुप करवा दे रहा था और वो भी अच्छे बच्चे की तरह ही उनकी बात मानती जा रही थी। अंदर आकर विक्की ने डॉक्टर का पता किया और अनन्या को लेकर उसके कैबिन में आ गए। वीर ने अनन्या को कैबिन के अंदर जाकर उतार दिया। डॉक्टर ने उसकी चोट देखी और उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ ज़्यादा चोट नहीं आई है, अभी ड्रेसिंग कर देते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद नर्स ने उसकी जीन्स को घुटने के पास से काटा। ये देखकर अनन्या के आंखों में आंसू आकर गाल पर बह गए। उसकी चोट साफ करते हुए अनन्या को जलन हो रही थी, पर उसे तो दुख उसके कपड़ों का था जो उसके सामने फट रहे थे। डॉक्टर ने जब अनन्या को रोते देखा तो वो बोले, अरे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप इतनी सी छोटी सी चोट से डर जाएंगी, आप तो ब्रेव हैं। अनन्या ने एक नज़र उस डॉक्टर को देखा, फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चोट से डर नहीं लगता सर, और ना ही इस पेन की वजह से रो रही हूँ। डॉक्टर हैरानी से उसे देखकर बोले, तो फिर क्यों रो रही हो। अनन्या मासूमियत से उनकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मेरे कपड़े फट गए हैं और अब ये वापस सही नहीं होंगे ना, चोट तो ठीक हो जाएगी पर कपड़े तो ठीक नहीं हो पाएंगे। और उसने ये बात इतनी मासूमियत से बोली कि उस डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वीर उसकी मासूमियत में खो ही गया। उसका ध्यान डॉक्टर की आवाज़ से टूटा। वीर ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वीर आपकी वाइफ बहुत ही इनोसेंट है, ध्यान रखिए इनका। ये सुनकर सभी हैरान होकर डॉक्टर को देखने लगे, पर वीर को डॉक्टर का उसकी वाइफ कहना वीर को बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर की बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए अनन्या को देखने लगा। अनन्या की ड्रेसिंग हुई। वहाँ से अनन्या मिताली को कहती है, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर से आना। मिताली ने ओके कहा और जाती हुई अनन्या को देखने लगी। वीर डॉक्टर से बात करने लगा और विक्की दवाई लेने चला गया। अनन्या बाहर आई और वहीं लगी बेंच पर बैठ गई और अपनी फटी हुई जीन्स और टी शर्ट देखने लगी। अपने कपड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने से ही एक गाड़ी निकल कर गई। उसे वो गाड़ी जानी पहचानी लगी। उसकी नज़र जब उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक गई। वो अपना गम भूल गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उस गाड़ी को देखने लगी। थोड़ा सा आगे जाकर वो गाड़ी पार्क हुई और उसमें से एक लड़का उतरा और अंदर चला गया। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर ये गुजरने वाली कार किसकी थी, और अगर वो कार उसी लड़के की है तो अनन्या उसके साथ आगे क्या करने वाली है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।